हो गई ने पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, जिसका दबदबा यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर अब बॉलीवुड में देखने को मिलता है। अच्छा मजाक करती है। एक ऐसा एक्टर जिसने अपने शो में मौज मस्ती से बिग बॉस की टीआरपी डाउन कर दिया था, जिससे सलमान खान बौखलाकर उन्होंने भी अपने शो में भोजपुरी सॉन्ग बजाने लगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो पावर स्टार पवन सिंह से टक्कर ले रहे हैं, जिसका यह वाला गाना पूरे देश और विदेश में ट्रेंडिंग में रहता है। सॉरी सॉरी और दूसरी तरफ पूरब झा भी इसके इस गाने पर रील बनाकर स्टार बन गए, नैन तो हर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों ने इस गाने पर रील बनाने लगे। लेकिन एक तरफ पवन सिंह अक्षरा सिंह से यह कहते हुए नजर आए, महू जवान बानी तू जवान देन दूसरी तरफ पवन सिंह लुलिया से यह कहते हुए दिख रहे थे। अब लुलिया भी कहाँ चुप रहने वाली थी और वो भी पवन सिंह से यह कह रही थी, लुलिया तोहरे जैसन लामा हर भातार मांगे। फिर पलंग को बजाते हुए पवन सिंह अपने हीरोइन से यह बोल रहे थे। बेरी बाजे रे पलाइया। क्या सच में पवन सिंह की पहली पत्नी ने फांसी लगा ली थी? क्यों अक्षरा और पवन सिंह के बीच दूरियां बढ़ गई? क्यों पवन सिंह ने इलेक्शन लड़ी? और आखिर क्यों पवन सिंह ने राइज एंड फॉल को लात मार दिया? इवोल्यूशंस ऑफ पवन सिंह। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले में हुआ था। पवन सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम रामा शंकर सिंह और माता का नाम प्रतिमा सिंह है। संगीत उनके खून में था, क्योंकि उनके चचेरे भाई रितेश सिंह और सतीश सिंह भी भोजपुरी गायक हैं। बचपन से ही पवन सिंह को गाने का, एक्टिंग का शौक था। गांव में होने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम में वो हिस्सा लेते थे। पवन सिंह का संगीत करियर 1997 में शुरू हुआ, जब वे सिर्फ 11 साल के थे। उनका पहला एल्बम सॉन्ग ओढ़निया वाली रिलीज हुआ। संगही चाट छोला खाली ओढ़निया वाली। यह एल्बम बहुत बड़ी हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन इसने पवन सिंह को संगीत की दुनिया में पहचान दिलाई। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो लोगों को काफी पसंद आने लगी। इसके बाद उन्होंने कई और एल्बम पर काम किए, जैसे कि 2005 में कांच कसेली। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2008 में, जब उनका गाना लॉलीपॉप रिलीज हुआ। यह गाना ऐसा हिट हुआ कि बिहार, यूपी और झारखंड से लेकर विदेशों तक में लोग इसे गुनगुनाने लगे। और सबसे बड़ी बात तो हाल ही में दुबई क्रिकेट मैच के दौरान इस गाने को प्ले किया गया। इस गाने की सफलता ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने गाए, जैसे कमरिया हिला रही है, लहंगा लहंगा पहन के गोरी, काला चश्मा लगा के गोरी, दिया बुता के, जब मैं आई सुहाग वाली रात, और पुदीना। लैला पुदीना। उनकी आवाज में एक ऐसा अनोखा जादू है जो भोजपुरी को देश विदेश तक ले गया। संगीत में नाम कमाने के बाद पवन सिंह ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और उनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम के। लागल आके करजवा में नैना के बान चला दिल। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी दूसरी बड़ी फिल्म प्रतिज्ञा ने उन्हें अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। पवन सिंह की फिल्में ज्यादातर एक्टिंग और रोमांस से भरपूर होती है। उनकी एक्टिंग में एक देसी टच होता है जो भोजपुरी दर्शकों को खूब पसंद आता है। 2016 में फिल्म भोजपुरिया राजा ने उन्हें पावर स्टार की उपाधि दिलाई और प्यार से लोग उन्हें पावर स्टार पवन सिंह कहने लगे। राजा, I love you, राजा। देन साल 2020 में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की। उनका सबसे पहला गाना कमरिया हिला रही हो रिलीज हुआ। कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा
रैया। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और बॉलीवुड में भी उनकी आवाज की तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने स्त्री 2 जैसी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। यह उनके करियर का एक बड़ा कदम था जिसने उनकी पहुंच को और बढ़ाया। बट इनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने 2014 में नीलम सिंह के साथ शादी की। यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि 2015 में नीलम ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पवन सिंह को गहरा सदमा दिया। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन इनका यह रिश्ता अच्छी नहीं चल पाई और इस मैटर पर कोर्ट में केस चल रहा है। देन पवन सिंह का नाम कई विवादों से भी जुड़ा। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने उन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और इस दोनों की गाने की तो बात ही अलग है। महू जवान बानी तू जवान मजा लूट। लेकिन बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई। पवन सिंह ने 2014 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया और कई रैलियों में हिस्सा लिया। उन्होंने 2024 में बिहार के कराकट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। लेकिन वो चुनाव हार गए। 2024 तक पवन सिंह की कुल संपत्ति करीब 70 से 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत भोजपुरी फिल्में, गाने, लाइव स्टेज शो और ब्रांड प्रमोशन है। यह उनकी मेहनत और सफलता की नतीजा है। सॉरी सॉरी कहा तारू